हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्शन वाई ग्रुप का 20 मई को थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चंस का रियल क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके अलावा जीके, मैथ एंड रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आज के तीसरे शिफ्ट में था तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर मिला लेना, और अगर आप आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर देने जा रहे हो तब भी वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि दोस्तों आज के तीनों शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही आए हैं। और अगर आप एनालिसिस देखकर जाते हो तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इसी वीडियो से आगे आने वाले शिफ्टों में देखने को मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीके में दोस्तों आज के तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनमें से पहला क्वेश्चन था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था। दोस्तों, यह कथन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दोस्तों कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम क्या है। अगर आपने मेरा पिछले एक सप्ताह में जीके का एक भी वीडियो देखा होगा तो मैंने लगभग हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाया है। दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा आप यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो रेखा है इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है दोस्तों बोने गैब्रियल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बोने गैब्रियल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से। तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। अब इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म की तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था RRR को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दोस्तों आलिया भट्ट को। आप एक बार कमेंट करके बता देना कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों एक आपका रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 6, 13, 25, 51 और 101 है। आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखिए 6 और 13 के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर आप 2 से गुना करोगे तो 6 गुना 2 12 मिलेगा, और 12 में 1 ऐड करने पर आपको 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 13 गुना 2 करोगे तो आपको 26 मिलेगा, और 26 में से 1 माइनस करोगे तो 25 मिलेगा। फिर 25 गुना 2 करोगे तो 50, और 50 में 1 ऐड कर पर 51। 51 गुना 2 करोगे तो 102 हो जाएगा, और 102 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 101 हो जाएगा। अब दोस्तों 101 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 202, और 202 में अब क्या करना होगा हमें, तो यहाँ तक हमने माइनस किया था यानी कि अब +1 करेंगे। तो 202 में 1 जोड़ने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 203। इसके बाद फिर से आपका वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया है। आज के सेकंड ट्रिप में भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों मेल, हस्बैंड और डॉक्टर के बीच में वेन डायग्राम कैसा बनेगा। अब देखिए सबसे पहले तो एक वेन डायग्राम मेल का बनेगा। अब जो हस्बैंड है वो तो आपका मेल के अंदर ही आ जाएगा ना, फीमेल कभी भी हस्बैंड नहीं हो सकता। लेकिन जो डॉक्टर का वेन डायग्राम है दोस्तों, कुछ ऐसे मेल होंगे जो कि डॉक्टर होंगे और कुछ ऐसे हस्बैंड भी होंगे जो कि डॉक्टर होंगे। तो डॉक्टर आपका ओवरलैप करेगा हस्बैंड और मेल दोनों को, और कुछ डॉक्टर बाहर में रहेंगे जो कि वैसे पर्सन को डिनोट करेगा जो कि ना ही हस्बैंड होगा और ना ही मेल होगा। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनने वाला था। इसके बाद दोस्तों अब इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था द सन डिड नॉट डैश ब्राइटली। खाली स्थान की जगह पर आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना था। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डिड और नॉट का। डिड नॉट दोस्तों एक आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा से वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इस अनुसार साइन। इसके अलावा आपके ऑप्शन में साइंस थे, साइनिंग था और एक नन ऑफ दिस दिया गया था। तो यहाँ पर आपका वर्ब का पहला फॉर्म आएगा यानी कि साइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन का वर्ब बताइए। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का वर्ब फॉर्म अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्टीडी का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। तो दोस्तों स्टीडी का मतलब होता है अस्थाई यानी कि जो रुक गया हो। अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट वर्ड की तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों अनस्टेबल यानी कि जो स्थिर नहीं हो, यानी कि हिल डुल रहा हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलेंगे अनस्टेबल फॉर्म। फिर इसके बाद आया था खाली स्थान मस्ट हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट फिल करना है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ये आपका रूल होता है। तो रूल के अनुसार से दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन आपका जो ऑप्शंस में दिए गए था वो यू आता, फिर ही आता और फिर आई आता। यानी कि पूरा सेंटेंस आपका इस प्रकार से होता, यू ही एंड आई मस्ट हेल्प द पुअर। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्लोज का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड आप सभी को बताना है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी भी चीज का उजागर कर देना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे दोस्तों रिवील। रिवील का मतलब भी हो जाता है कोई भी वस्तु का उजागर करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अटेंडेंस का करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको बताना था। अटेंडेंस का करेक्ट स्पेलिंग होगा दोस्तों ATTENDANCE। कई लोग यहाँ पर गलती क्या किए हैं ना कि एक ऑप्शन में आपका DENCE दिया गया था, ये आपका गलत होगा। करेक्ट स्पेलिंग आपका हो जाएगा ATTENDANCE। फिर इसके बाद आया है लिबरेशन का सिनोनिम। दोस्तों लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे? लिबरेशन का सिमिलर वर्ड यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम। और एग्जैक्ट यही सारे आंसर भी आपके ऑप्शन में दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सेंटेंस में एरर आपको बताना है। सेंटेंस क्या था? सी इज वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको किसी भी पार्ट में एरर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर डी ऑप्शन सेलेक्ट करना था, नो एरर का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आपका सिंस और फॉर का यूज किया जाए तो इसके साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया गया है ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट ए को गलत मानेंगे और पार्ट ए में इज वेटिंग की जगह पर आना चाहिए था दोस्तों हैज बीन वेटिंग। सी हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। दोस्तों मुझे याद है कि बिल्कुल सिमिलर वन वर्ड SSC CGL मेंस में इस बार मेरे ही शिफ्ट में पूछा गया था। अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स यानी कि किसी भी वस्तु की अगर किसी पॉजिटिव साइड को कोई व्यक्ति देखता है तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक्स। इसके बाद दोस्तों एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया था और यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। आपका क्या था? हार्डली के साथ में यूज करना था। फिर आपका वेन, देन या देन क्या यूज होगा? तो देखिए दोस्तों हार्डली के साथ में नो सूनर और देन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नो सूनर और देन। दो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए थे, दोनों में आप सभी को फिल करना था। तो ये थे दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों आज के तीनों शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस 40 पेज के एक ई बुक से डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपना जीके जीएस कंप्लीट नहीं किया है और आपका एग्जाम कल या परसों किसी भी शिफ्ट में है और इन कम समय में आप 40 पेजेज जीके के पढ़ सकते हो, तो लास्ट मोमेंट पर आप इस ई बुक को परचेज करके पढ़ लो। यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है जिसके तहत इस ई बुक को परचेज करने पर आपको एक 10,000 का जीके का ई बुक साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों वैसे कैंडिडेट की जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है। तो देखिए आज के तीनों शिफ्टों को एनालाइज करने के बाद यह पता चला है दोस्तों कि हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार न के बराबर पूछे जा रहे हैं और अभी तक तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो आपको ज़्यादातर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पर फोकस करके जाना है। इसके साथ ही दोस्तों जो करंट अफेयर्स में आपके अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया और आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ये 3 टॉपिक आप अच्छे से पढ़कर जाना। इससे आपको डेफिनेटली किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का लेवल आपका ईजी आ रहा है। रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्बल रीजनिंग वाले, सॉरी फिगर वाले क्वेश्चन आपके 5 आ रहे हैं, तो उसे आप सब थोड़े से पेशेंस के साथ सॉल्व करना, उसमें टाइम लग रहा है। इसके अलावा रीजनिंग के बाकी के जितने पार्ट है ना वो सारे के सारे बहुत ही ईजी है। आप बिल्कुल ईजी वे में बहुत ही कम टाइम में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज आप सभी लोग एक बार जाकर कम्युनिटी टैब में पोल कर देना कि आज आपने
किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था और आपके अटेम्प्ट टोटल कितने रहे हैं, ताकि एग्जाम समाप्त होने के बाद जब कट ऑफ का वीडियो बनाऊं तो वहां पर मुझे सहूलियत हो वीडियो बनाने में। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।